हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल स्टार्ट की हुई है, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब आपने भी फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चे डेली वीडियो सुनते हो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझते हो। आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, ये स्टार्ट करेंगे और हम हमेशा एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.2 आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें BAC एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। BAC एंगल इज 90 डिग्री। ओके, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बच्चों एमसीक्यूज के लिए हमने प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, अपने दिमाग को यूज़ करके क्विक एंड करेक्ट आंसर देना होता है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। आगे से ऐसा कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन पिक करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, जो भी ट्राइंगल का एंगल 90 दिया होता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब BC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो आपका आंसर होता है उसमें जो आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जैसे AD, तो AD का स्क्वायर फाइंड करो आप पहले। ये रहा AD का स्क्वायर। इसका मतलब A ऑप्शन एंड B ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ओके, तो आपने क्या करना है, AD का स्क्वायर देखना है। AD मीन जो आपने A से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ जो दो पार्ट्स बन गए हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज के दो पार्ट्स कौन कौन से बन गए? एक हाइपोटेन्यूज का पार्ट बन गया BD, ये रहा आपका। दूसरा पार्ट बन गया आपका CD, तो BD इंटू CD। अब यहाँ पे तो AB इंटू AC है D ऑप्शन में, तो आपका D ऑप्शन गलत हो गया। अब हम C ऑप्शन देखते हैं। C ऑप्शन आपका है BD इंटू CD, तो ये आपका सही है। तो अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर दूँ तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। मान लो आपकी ट्राइंगल है PQR, ये 90 डिग्री है। आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PS, मीन्स QS इज परपेंडिकुलर ऑन PR। तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? QS का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू PS इंटू SR। तो ये मैंने आपको बताना चाहा, तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है। तो आगे से कोई भी आपका ऐसा आंसर आए तो आपने एकदम से टिक कर देना है कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दो पार्ट्स जो हाइपोटेन्यूज के बन गए उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका C ऑप्शन। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना है आपने। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ। थोड़ी सी हम बड़े साइज की फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लो मैंने एक रोम्बस बना लिया, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये एक रोम्बस है। ओके, तो जब आपने रोम्बस बना लिया उसके बाद मैं यहाँ पे दो डायगोनल्स बना रहा हूँ। मान लो ये मेरा डायगोनल बन गया AC और दूसरा डायगोनल मान लो मेरा बन गया BD। तो मैंने ये दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ से ABCD। अब आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। बच्चों ये चीज़ आपको पता है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब मान लो हम मान लेते हैं आपको दो डायगोनल्स दिए हैं। AC आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और BD आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो AC अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूँ तो AO कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। तो ये दूसरा हाफ हो गया। ऐसे DO कितना हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक 12 का हाफ कर दिया, एक 16 का हाफ कर दिया हमने। उसके बाद बच्चों अब आपकी जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB आप इस पर पाइथागोरस लगा देना। AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ से आप AB कितना फाइंड करोगे? 10 सेंटीमीटर फाइंड करोगे। तो आपका AB 10 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज AO आपका कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस जो आपका BO है वो कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर।
ओके, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप ए बी फाइंड करोगे दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका आंसर आ गया बच्चों, आपका आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आप क्वेश्चन में देख सकते हो, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपकी एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपकी ई डी एफ। तो एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ ई डी एफ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई डी एफ। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या दी हुई हैं, सिमिलर दी हुई हैं। ए बी सी ट्राइंगल एंड ई डी एफ ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं साइड्स की रेशियो लिख रहा हूँ ए बी अपॉन, देखो जब मैं ट्राइंगल्स का नाम लिख रहा हूँ ए बी सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है इसकी, जैसे पहले दो अल्फ़ाबेट्स देखो ए बी, और दूसरी ट्राइंगल के पहले दो अल्फ़ाबेट्स देखो कौन से होंगे, ई डी। तो ए बी अपॉन ई डी आएगा यहाँ पे। ए बी अपॉन ई डी की जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, आप सेकंड थर्ड अल्फ़ाबेट देखो बी सी, और दूसरे में सेकंड थर्ड अल्फ़ाबेट डी एफ। तो यहाँ पे देखो आप बी सी अपॉन डी एफ। अब आप फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट देखो ए सी ओवर ई एफ। और अगर आपको वहाँ से डिफिकल्ट लगता है तो आप ट्राइंगल भी वैसे ही बनाइए आपने। अब देखो जो फर्स्ट यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो एंगल ए और एंगल ई इक्वल होंगे। फिर दूसरे नंबर पे बी लिखा हुआ है, दूसरी ट्राइंगल में डी लिखा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। और तीसरे में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। तो इसी मेथड से आपने रेशो लिख दी। इधर से अगर आप साइड ए बी उठाओगे, आपने ये वाली साइड उठाई ए बी, तो इधर से कौन सी होगी डी ई। दूसरे में आपने बी सी साइड उठाई, इधर से डी एफ, और इधर आपने ए सी साइड उठाई अपॉन ई एफ। ओके, अब आपने देखना है, पहले तो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहा हूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू ई डी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बन गया। देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन कोई प्रेजेंट है। ए बी इंटू डी एफ आपको कहीं पे दिख रहा है, ए बी इंटू डी एफ पहले ऑप्शन में कहीं पे है, ए बी इंटू डी एफ नहीं है। दूसरे में है ए बी इंटू डी एफ नहीं है। तीसरे में है ए बी इंटू डी एफ नहीं है। फोर्थ में ए बी इंटू डी एफ ये दिख रहा है मुझे। ओके, ए बी इंटू डी एफ ये रहा, और बी सी इंटू ई डी भी दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो उन्होंने को पूछा विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। डी तो ट्रू है, ठीक है भाई, डी तो ट्रू है, तो डी आंसर नहीं हो सकता। अब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, बी सी मतलब सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट कर रहा हूँ। बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ। ओके, अब ये ऑप्शन देखना है, बी सी इंटू ई एफ मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ए सी इंटू डी एफ भी मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी आपका ट्रू है। इसका मतलब मैं एक बार इसको ऐसे पॉइंट लगा लेता हूँ, डी भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड की प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डी। अब देखते हैं ए बी इंटू ई एफ मुझे सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी इंटू ई एफ ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डी। इसका मतलब ए बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो ट्रू हैं। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पूछा विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रू नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। तो ऐसी गलती कई बार बच्चों मेरे से भी हो जाती है कि जो ये क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट, इसको हम रीड करना भूल जाते हैं। हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो फिर हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो सी ट्रू नहीं है, ए बी एंड डी तीनों ही ट्रू हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर
4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ, देखो इफ इन टू ट्राइंगल्स, हमें रेशो इक्वल दी हुई है, तो हमने बताना है कि कौन सी ट्राइंगल्स बच्चों इक्वल होंगी। वेरी सिंपल। अब जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, पहली साइड ए बी, इसके नीचे लिखा है क्यू आर, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्यू आर है तो इसके सिमिलर ए बी यहाँ पे है, यस ये तो मुझे दिख रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरे में देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्यू आर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो बी सी आर है, मतलब यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट क्यू आर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी, ये रहा ए बी आपका और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो सकता है। अब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पी आर है, लेकिन हमें तो क्यू आर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब दो ऑप्शन आगे, दोनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे लिखा है बी सी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है पी आर, देखते हैं बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है, तो बी सी यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड भी पी आर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेकंड में देखें तो ये फर्स्ट एंड सेकंड बी सी है, और दूसरी ट्राइंगल में यहाँ पे पी क्यू है जबकि पी आर आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन आ गया बच्चों। मीन्स आपने साइड्स की रेशो देखनी होती है। आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से आप पी क्यू साइड उठाओगे, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो उधर से कौन सा आएगा, पी क्यू के सी ए आएगा। और अगर आप क्यू आर यहाँ से ऑप्शन उठाओगे, मतलब इस ट्राइंगल की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया ए बी, और यहाँ से अगर आप पी आर उठाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया बी सी। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आप ध्यान से देखो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बन गया, और आपका गिवन जो क्वेश्चन में गिवन था वही बन गया, क्योंकि आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया ए ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हम आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको एक ट्राइंगल ऐसे फिगर दी हुई है, देखो ये फिगर आपको गिवन है, ओके। इसमें यहाँ पे ए बी पी डी सी, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 50 है, तो ये एंगल भी 50 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। ये एंगल 30 है। अब पहले तो मुझे ये देखना होगा कि कौन सी ट्राइंगल सिमिलर हैं, विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो अगर मैं यहाँ से ए पी ओवर डी पी लिखूँगा बच्चों, तो यहाँ से मैं लिखूँगा पी बी ओवर पी सी। अब मुझे बताओ ए पी कितना है 6, ओवर डी पी कितना है 5, और यहाँ पे कितना है आपका 3, और यहाँ पे कितना है 2.5। क्या ये रेशो इक्वल है? यस, ये रेशो इक्वल है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 के टेबल पे काट भी दूँ, 6 को 2 से कट करोगे कितना आएगा 3, 5 को 2 से कट करोगे कितना आएगा 2.5। तो ध्यान से देखो ये रेशो इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, और बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए पी बी जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल डी पी सी के साथ। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर एंगल डी आपका 30 है तो एंगल ए भी आपका 30 होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर हम आपसे पूछा है पी बी ए, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो आपका जो पी बी ए एंगल है वो 100 डिग्री आ गया। तो 100 डिग्री अगर आप देखोगे तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है। सिमिलैरिटी का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 5th क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फिर वहाँ पे नॉट आ गया, देखो नॉट ट्रू, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? डी ई एफ एक ट्राइंगल है, पहले मैं डी ई एफ तो ऐसे ही बना लेता हूँ, लेकिन दूसरी ट्राइंगल जब मैं बनाऊंगा तो पहले मैं देखूंगा कि एंगल डी किसके इक्वल है, क्यू के। तो मैं डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिखूंगा क्यू, और एंगल ई एंगल आर के इक्वल है, यहाँ पे लिखूंगा आर, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी। तो यहाँ पे हम डी क्यू के इक्वल है, और जो आपका एंगल ई है वो आपका एंगल आर के इक्वल है। तो ऑब्वियसली कि जो आपका एंगल एफ है दैट इज इक्वल टू एंगल पी। अब मैं रेशो लिख देता हूँ, सभी डी ई ओवर क्यू आर की जो रेशो होगी वो ई एफ ओवर आर पी के इक्वल होगी, और वो डी एफ ओवर क्यू पी के इक्वल होगी। अब मुझे बताओ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसमें लिखा है ई एफ अपॉन पी आर,
तो ई एफ अपॉन पी आर मुझे भाई यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी। तो ये ऑप्शन सही है। इसको हम एक बार ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा गलत है। फिर देखो बी ऑप्शन डी ई अपॉन पी क्यू, ये दिख रहा है मुझे डी ई अपॉन पी क्यू, डी ई अपॉन पी क्यू, ये गलत हो गया देखो। चलो सी पे आते हैं पहले, डी ई अपॉन क्यू आर, ये दिख रहा है डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये मुझे दिख रहा है डी एफ अपॉन पी क्यू। तो सी भी सही है ऑप्शन आपका। फिर आगे डी ऑप्शन पे ई एफ अपॉन आर पी, ये रहा आपका ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी ई अपॉन क्यू आर, ये रहा आपका डी ई अपॉन क्यू आर। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? तो आपका जो सही आंसर आ गया वो आ गया बी। मीन्स वैसे तो ये गलत आंसर है लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो सही आंसर आप लिखोगे वो बी लिखोगे, बिकॉज बी जो है वो ट्रू नहीं है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कर लिए एक्सरसाइज 6.1 की। तो कल के वीडियो में हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे और आई थिंक मुझे लगता है कि इस चैप्टर में टोटल 12 MCQs ही हैं। ठीक है, पहले हम सारे MCQs कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स के ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे आगे आगे। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से समझना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे। लाइक जरूर कर दिया करो, टीचर को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, आगे से हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।